नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने चैनल पे स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, आज जो हम जो है प्रदूषण टॉपिक जो है आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। यह एक छोटा सा टॉपिक है और यह जो टॉपिक जो हमारे जो है सिलेबस में भी है, तो इसको कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। इसमें जो है कुल 4 जो है तो सब टॉपिक भी अंदर अंदर आएंगे। इसमें जैसे हम प्रदूषण से होने वाली बीमारियाँ या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखा जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे और इसके अलावा जो भी पर्यावरण पर जो है जितने भी हमारे संगठन के द्वारा जो भी हमारे जो अभी तक के कार्यक्रम किए गए हैं वह देखा जाएगा। तो जो कार्यक्रम वाला जो है सब टॉपिक उसको हम लोग करा चुके हैं, तो उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आज हम प्रदूषण देखेंगे, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग और उससे संबंधित सारी बीमारियां देखेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रदूषण, इसके बारे में समझते हैं। तो ये प्रदूषण होता क्या है? जब वातावरण देखिए एक संतुलन के कारण बना हुआ है। इसमें जैसे हम आपको पता होगा हमारे यहाँ कि 78% नाइट्रोजन है, 21% जो ऑक्सीजन है और जो है इसी तरीके से अन्य गैसेस भी हैं। मगर जब इनके जो संगठन में जो है किसी भी तरीके का बदलाव आ जाता है, वो किसी भी कारण से हो, आप समझ सकते हैं, या फिर जैसे जल के कारण कोई बदलाव आया हो, इसके अलावा वायु के कारण कोई बदलाव आया हो, या किसी भी कारण से जब कोई बदलाव आता है तो वो प्रदूषण का जो है कारण बनता है। प्रदूषण वही होता है जो इसका जो एक आइडियल जो रखा गया है उससे अगर ऊपर नीचे कुछ भी होता है तो वो प्रदूषण होता है। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। देखिए क्या है, जब वातावरण में किसी भी घटक जैसे वायु, जल, ध्वनि, मिट्टी आदि प्रकाश में जो वांछित या हानिकारक पदार्थों में वृद्धि हो जाती है, जिससे जीव जंतु, पौधे और मनुष्यों के जो है जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। यही चीज़ है कि जब उसके संगठन में जो है कुछ भी ऊपर नीचे होता है, जिससे कि जो भी व्यक्ति होते हैं, जीव जंतु हैं या व्यक्ति है, उनके जो है जीवन पर कोई प्रभाव पड़ने लगता है, तो वह प्रदूषण कहलाता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। प्रदूषण के प्रकार देख लेते हैं। तो प्रदूषण के जो होते हैं कई प्रकार होते हैं। चलिए तो एक पहला प्रकार कौन सा है? जल प्रदूषण है। क्या होता है? जब जो होता है नदियों, झीलों, तालाबों आदि के पानी में जो है आदि के पानी के रासायनिक पदार्थों में प्लास्टिक मिल जाए या फिर अन्य किसी भी कारण से जो होता है जो है उसका जो संगठन बदल जाए, तो जल प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण क्या होता है? जब मिट्टी में जो है हानिकारक रसायन, कीट इत्यादि आ जाए, तो वह कौन से होते हैं? मृदा प्रदूषण कहलाता है। फिर इसके बाद कौन सा? इसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण समझ लीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि अत्यधिक ध्वनि, ऊंची आवाज़ जो 85 डेसिबल से अधिक हो। क्या चीज़? 85 डेसिबल से अधिक हो तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। 85 डेसिबल से अधिक होगा तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके अलावा प्रकाश प्रदूषण क्या होता है? कृत्रिम रोशनी का अत्यधिक प्रयोग, जिससे पर्यावरण संतुलन में नींद पर बुरा असर पड़े, तो यह जो होता है प्रकाश। फिर इसके बाद कौन सा है? वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण क्या होता है कि जब वायु में जो है हानिकारक गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड और धुआं और धूल आदि मिल जाता है, तो वायु प्रदूषण होता है। तो ये तो देखिए समझना था कि किस किस तरीके कुल मुख्यतः 5 जो प्रदूषण होते हैं वो बताए गए हैं। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं और जो है इनके बारे में जो भी संगठन के द्वारा जो है कब कब कौन सा प्रोटोकॉल जो कहा जाता है वह लागू किया गया था, उसको भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कौन सा है? पहला आता है हमारा वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या होता है? वाहन धुआं, औद्योगिक धुआं, इसके अलावा कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, ज्वालामुखी विस्फोट और जो होता है धूल का और कीटनाशक छिड़काव जो होता है इसका कारण होता है। और इसके कारण जो होता है श्वसन रोग, फेफड़े का कैंसर, अम्ल वर्षा और जो है ओजोन परत में छिद्र और जो होता है जलवायु परिवर्तन होता है। इसके अलावा क्या होता है? नियंत्रण क्या कर सकते हैं इसके लिए? सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें या फिर पौधारोपण करें। इसके बाद सौर ऊर्जा का प्रयोग करिए और जो है प्रदूषण नियंत्रण उपकरण का प्रयोग करना, तो ये जो है इसके नियंत्रण होते हैं। इसके बाद हमारा आता है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि वाहन, पेट्रोल, हवाई जहाज़, लाउड स्पीकर, पटाखे और जो है शहरी भीड़ भाड़ जो होती है यह इसका कारण होता है। और इससे जो होता है आपका बहरापन, अनिद्रा, तनाव, रक्तचाप में वृद्धि, विद्यार्थियों की एकाग्रता की कमी आ जाना। और जो होता है इसका नियंत्रण किससे कर सकते हैं कि ध्वनि सीमित क्षेत्रों का निर्धारण, साइलेंसर का प्रयोग, शोर करने वाले उद्योगों को शहर से बाहर रखना। फिर हमारा आता है मृदा प्रदूषण।
तो मृदा प्रदूषण का कारण क्या होता है? कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट और परमाणु अपशिष्ट जो होते हैं, यह जो होता है इसका प्रमुख स्रोत होता है। इसके प्रभाव से क्या होता है कि मिट्टी में उर्वरता घट जाती है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है और खाद्य पदार्थों में विषैले तत्व आ जाते हैं। इसके नियंत्रण क्या होना चाहिए कि जैविक खेती को बढ़ावा, प्लास्टिक का कम प्रयोग और औद्योगिक कचरे का उचित निस्तारण करना। फिर आता है हमारा जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण होता है घरेलू गंदा पानी का इसका स्रोत होता है। उसके अलावा जो है उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट, कृषि में जो है प्रयुक्त कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक, इसके अलावा प्लास्टिक, तेल और जो है अन्य कचरा। इसका प्रभाव क्या होगा कि जल जनित रोग, जलीय जीवों की मृत्यु, भूजल प्रदूषित होना और खाद्य श्रृंखला प्रभावित होना। इसका नियंत्रण किससे कर सकते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, जल का पुनर्चक्रीकरण करना, उसके बाद रासायनिक खाद्यों का जो है सीमित उपयोग और जो है जल स्रोतों में कचरा ना डालना होता है। इसके अलावा वायु प्रकाश प्रदूषण कैसे होता है कि सड़कों और इमारतों को अत्यधिक रोशनी, विज्ञापन बोर्ड, रात में अनावश्यक बिजली की बर्बादी। इसका प्रभाव से क्या होगा कि नींद में बाधा, पक्षियों और जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन होता है और ऊर्जा की बर्बादी होती है। इसके अलावा नियंत्रण इसको कैसे कर सकते हैं? ऊर्जा कुशल लाइटों का प्रयोग करना, सीमित और ज़रूरत से के अनुसार प्रकाश की व्यवस्था करना। चलिए साथियों, अब इसका जो है मेन जो 2 स्लाइडें इनको देख लेते हैं। इन्हीं से जो है प्रश्न आपके बनते हैं, तो इनको देख लिया जाए। क्या होता है कि मानव स्वास्थ्य को प्रदूषण का जो है प्रभाव मुख्य रूप क्या होते हैं कि जो वायु प्रदूषण, अस्थमा, कैंसर, आँखों में जलन। जल प्रदूषण से क्या होता है? टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस। इसको याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार बना है कि जल प्रदूषण से क्या होता है। तो जो होता है टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस जो होते हैं जल प्रदूषण के कारण होते हैं, इसको याद रखिएगा। मृदा प्रदूषण, खाद्य जो होता है विषाक्तता, पोषण की कमी। ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता में कम होना। तनाव और प्रकाश प्रदूषण से नींद की समस्या और मानसिक थकान होता है। इसके अलावा क्या होता है, अब इस चीज़ को, इस स्लाइड को जो है बिल्कुल याद रख लीजिएगा। आपको जो इससे पहले एक क्लास कराई गई है उसमें जो है यह सारे समझौतों कराया गया है, मगर इसको भी जो मेन इंपॉर्टेंट वाले हैं प्रदूषण संबंधित, इनको देख लीजिए। और जो इससे पहले वाली क्लास जो थी उसमें करीब जो है 20 करीब समझौते आपके कराए गए हैं। तो उसमें देख लीजिए, पहला कौन सा है? स्टॉकहोम है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और यह जो है पर्यावरण संरक्षण का प्रथम वैश्विक सम्मेलन था। क्या समझे कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। कब हुआ? इसको याद रखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ और ये पर्यावरण संरक्षण का प्रथम वैश्विक सम्मेलन था। इसके अलावा था क्योटो प्रोटोकॉल, ये आया था 1997 आया था। ये ग्रीन हाउस गैसों की कमी के कारण हुआ था। इसके बाद आता है पेरिस समझौता। तो जो पेरिस समझौता था यह हुआ था 2015 में। कब हुआ? 2015 में। और जलवायु परिवर्तन को सीमित करना इसका काम था। फिर आता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह 1987 में हुआ और ओजोन परत की रक्षा के लिए यह प्रोटोकॉल हुआ था। इसके बाद आते हैं कि भारत में जो है प्रदूषण नियंत्रण प्रमुख कानून कौन से आए हैं। तो देखिए, इनको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़। जो आखिरी 2 स्लाइडें हैं इन्हीं से ही पूरे प्रश्न बन जाएंगे आपके। तो इतना समझिएगा, इस टॉपिक का जो नहीं कहा जाता है एक तरीके से मेन जो निचोड़ है यही टॉपिक यही है, इन्हीं से लगभग प्रश्न बनते हैं। पहला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ? यह हुआ 1986 में। कब हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ। उसके बाद वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब हुआ? 1981 में हुआ। कब हुआ? वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में हुआ। फिर जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब हुआ? तो 1974 में हुआ। क्या समझ पाए? पर्यावरण संरक्षण 1900 कब हुआ? 1986 में। उसके अलावा वायु जो है अधिनियम आया था, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण 1981 में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में। फिर आता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी 2010 में हुआ। और प्रमुख संस्थाएं कौन सी है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यह 1974 में बनी थी। उसके अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान नीरी भी है इसका। और जो है
आखिरी जो है निष्कर्ष इसका है कि प्रदूषण आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। इसका समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है, जैसे पर्यावरणीय जागरूकता, वृक्षारोपण, स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग और जो रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। तो चलिए साथियों, मुख्य रूप से जो है ये जो 2 स्लाइडें इनकी आप लोग है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं से प्रश्न जो है इस टॉपिक से बनते हैं। इसके अलावा जो बीमारियां हैं आपके प्रदूषण संबंधित, इन सभी को जो है आपकी पूरी एक जो है टॉपिक के रूप में करा दिया जाएगा, जिससे लगभग जो है प्रदूषण जो है पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, धन्यवाद। जो बिना साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।